जय अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की, जय संत राम बीए जी की। विचार करें, ये हमारे समाज में, हमारे देश में इतनी अराजकता या अंधविश्वास या जो है हत्या, उन्माद आखिर क्यों फैल रहा। आए दिन हमें लगता है कि हम एक सभ्य समाज के निर्माण की ओर जा रहे हैं, पर घटनाओं को देखकर ऐसा नहीं मुझे महसूस होता कि एक हम सभ्य समाज की ओर, निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि न अराजकता, अंधविश्वास, पाखंडवाद और हिंसात्मक के रूप में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नैतिकता का पतन होता जा रहा। आखिर क्या कारण? इसका रीज़न एक ही है कि हमने पहली बात तो यह की कि संविधान को समझने का प्रयास नहीं किया। ना तो सरकारों द्वारा यह प्रयास किया गया कि वास्तविकता मानव को, यदि संविधान के आधार पर इस देश की नींव खड़ी होनी थी तो हर जन जन को यह संविधान की समझ होनी चाहिए थी। पहली कमी तो यह रही कि हमारे देश में संविधान की समझ नहीं रही, और दूसरी बात यह रही कि मानव नागरिक नहीं बन सका। हम सब कल वर्ण में बटे हुए थे, आज वर्ग में बटे रह गए। कल वर्ण में बटे हुए थे, आज वर्ग में बटे रह गए, और वर्ग में बटे हुए चल रहे हैं। हमने नागरिक की ओर नहीं जा पाए कि हम सबसे पहले भारत देश के एक नागरिक हैं। फिर बाद की बात आती है, सुविधाओं की बात आती है कि सुविधा की बात आएगी तो आगे पीछे की बात आती है, पर पहले तो हम नागरिक हुए। प्रथम नंबर हमें नागरिकता का अधिकार मिला है, ना कि वर्ग का अधिकार मिला है, ना कि किसी संप्रदाय का अधिकार मिला है। हमें भारत देश की नागरिकता का अधिकार मिला है। हम भारत के लोग, हमें एक सिर्फ मिला है भारत के लोग, हम एक भारत के एक नागरिक हैं। यह हमें आभास होना चाहिए था, लेकिन हम हमेशा कल वर्ण में बटे रहे, आज वर्ग में बटे रहे, और मानवता खंडित होती रही। आखिर ये शिक्षा यह कब जन्म लेगी, यह आत्मज्ञान कब जन्म लेगा कि हम सब एक हैं, एक भारत के, एक राष्ट्र के, एक नागरिक हैं, और हमें सबको अपने अधिकार के साथ जीने का हक है। हमें सबको खाने का, रहने का, बसने का सबका अधिकार है। आखिर यह कब जन्म लेगा हम एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण नहीं करें? यह कब जन्म लेगा? यह कब जन्म लेगा? उसके लिए आंतरिक ज्ञान की, आंतरिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। आंतरिक चक्षु के पट जब खुलेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वास्तविकता हमें कमी क्या है। ये लगता होगा कि हम धनवान हो जाएंगे तो हमारी संतुष्टि हो जाएगी, पर ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि आज कितने धनवान खयानत कर रहे हैं, कितने धनवान अपराध कर रहे हैं। तो ये चारा नहीं है। उसके लिए हमें उत्कृष्ट ज्ञान की ज़रूरत होगी, तब हम समाज को, देश को अपराध मुक्त बना सकते हैं। जब देखो कहीं नारी का अपमान, कहीं बच्चे का अपमान, कहीं बेटियों का अपमान, कहीं बुजुर्गों का अपमान, कहीं प्राकृतिक शक्तियों का अपमान क्यों होता है? उसका रीज़न है कि हमें वास्तविक निज कर्तव्य की समझ नहीं है, मानव जीवन को निज कर्तव्य की समझ नहीं है। और जब तक मानव जीवन को निज कर्तव्य की समझ नहीं होगी, तब तक शायद हम एक उत्कृष्ट राष्ट्र के जो बनाने का सपना सोचते हैं, हम ये कल्पना करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि जो मानवीय घटनाएं आपके सामने प्रदर्शित हो रही हैं, ये हमारे विश्व गुरु बनने की एक चेष्टा है? हमारे विश्व गुरु बनने की एक चेष्टा नहीं, बल्कि ये पतन की चेष्टा है। ये विचार करने की आवश्यकता है, जन जन को समझने की आवश्यकता है कि आखिर हम चूक कहाँ कर पा रहे हैं। ज्ञान की यह पराकाष्ठा नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा तो वह है जब यह आभास हो जाए कि हम इंसान हैं और सामने वाला इंसान है। यदि हम वर्ग, जाति, पाति, नर नारी, समाज, धर्म में बटे हुए हैं तो निश्चित है कि अभी भी अज्ञानता हमारे समाज में व्याप्त है। मानव समाज अभी अज्ञानता से लुप्त है। यदि उठना है, देश में राष्ट्र को ऊपर ले जाना है, तो निश्चित हमें एक नागरिकता पर विचार करना होगा। सिर्फ हम भारत के नागरिक हैं, सिर्फ हम भारत के नागरिक हैं। यह मेरा देश है और इसके एक हम नागरिक हैं। और कर्तव्यनिष्ठ होकर के, अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर के, निज कर्तव्य को समझते हुए जब आगे राष्ट्र ले जाने का प्रयास करेंगे, तब हमारा राष्ट्र महान होगा, तब हमारा समाज महान होगा। हम तो अभी एक एक दूसरे की रोटी छीनने में ही महानता समझते हैं। हम यही समझते हैं कि एक दूसरे की हत्या कर दें, एक दूसरे से बहादुरी से जीत ले, एक दूसरे का अपमान कैसे कर दें, हम कैसे बदला ले लें, और बदले की भावना ही आज हमें सामाजिक रूप से पतन की ओर ले जा रही है। हम पुराने इतिहास की ओर जा रहे हैं। हमें संविधान ने पुराने इतिहास की ओर चलने की बात नहीं की है।
हमें संविधान ने नया इतिहास बनाने की बात की है। नया पथ दिया संविधान ने, किस नए पथ के साथ चलिए और देश और समाज को उत्कृष्ट रास्ते पर ले जाइए। लेकिन हम पुराने इतिहास को खोज कर रहे हैं, पुराने पथ के आधार पर अपने देश और समाज को बनाना चाहते हैं। शायद वह कल की मूर्खता को दोहराने वाले हैं, जो कल मूर्खता वर्णवाद के तहत दोहराई थी और हमारा देश सदियों गुलाम रहा। उसी मूर्खता की ओर फिर आज बढ़ रहे हैं। वर्गवाद की खाई, जाति पात की खाई, धर्मवाद की खाई। ये क्या है? ये एक अज्ञानता है। अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। यदि वास्तविक अपने देश को आगे ले जाना है तो एक राष्ट्र, एक नागरिक के आधार पर हमें सबको आपको बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ कोई 100 साल से ऊपर नहीं जी सकता है, यहीं सब कुछ छोड़कर जाना है। फिर इतना अन्याय अत्याचार क्यों? जब रूह कांप जाए, जिस नारी से जन्म लेते हैं उस नारी को हम रोड में लाकर खड़ा कर देते हैं निवस्त। ये क्या है? ये निश्चित है, ये हमारा पुरुष का अहंकार है। ये पुरुष का अहंकार है और ये हमारे दूरदर्शिता को नष्ट करता है जब हम मानवीय गुणों को खो देते हैं। ये हमारी बुद्धिमत्ता को नष्ट कर देता है, हमारे ज्ञान को अपने आप शून्य की ओर ले जाता है जब ऐसे कृत्यों को हम समाज में अंजाम देते हैं। आइए, वास्तविक यदि कुछ करना है देश और समाज के लिए तो संविधान को समझें और संविधान को समझते हुए एक देश एक नागरिकता की ओर बढ़ें। हम एक नागरिक है, बस हमारे अंदर एक होना चाहिए, ये मेरा भारत देश और मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसकी आन और बान और शान इसे नहीं घटने दूंगा। आज अपने देश का क्या हुआ? मेरे देश का कौन सा मान मिल गया, कौन सा समाज का सम्मान मिल गया और कौन राष्ट्र का मर्यादा से बांध दिया गया कि ये देश की इतनी बड़ी शान है। विचार करिए आप, जो भी हो, जैसा भी हो, जिस समाज के लोग भाग्य कृत्य करते हैं, जो लोग करते हैं, मैं समाज कोई एक व्यक्तिगत दोषी नहीं होती है। निश्चित है प्रत्येक समाज में एक अपराधी होते हैं, कोई एक जाति अपराधी नहीं हो सकती है, प्रत्येक समाज में अपराधी मिल जाएगा। पर आपराधिक प्रवृत्ति जो जन्म लेती है वह अज्ञानता से जन्म लेती है, वह अहंकार से जन्म लेती है। उस अहंकार को समझना होगा। वह अहंकार आता कहाँ से? वह आता है अपने अंदर श्रेष्ठता का जब भाव जन्म लेता है। अपने अंदर जब श्रेष्ठता का भाव जन्म लेता है तो अहंकार पैदा होता, अहंकार से क्रोध पैदा होता, क्रोध से अपराध पैदा हो जाता है। इसलिए हमें यदि वास्तविक समाज का निर्माण करना है, वास्तविक देश को अंतिम प्रति में ले जाना है तो निश्चित है सब अहंकार त्याग करके हमें एक राष्ट्र और एक नागरिक की ओर बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।